आओ जीना सीखें। कहानी। नौरानी एक रहम दिल लड़की। नौरानी अपनी दादी के साथ एक सरसब्ज गांव में रहती थी। अल्लाह ताला ने उसके हाथ में ऐसी ताकत रखी थी जिससे बीमारों को शफा मिल जाती थी। उसके गांव के करीब एक जादुई बाग था। कुछ दिनों से उसके गांव के लोग परेशान थे। जादुई बाग में अचानक अंधेरा हो गया था। फूल मर रहे थे, दरख्त सिसक रहे थे और हर तरफ एक खौफ का राज था। एक दिन गांव के लोग भागे भागे नौरानी के पास पहुँचे और कहा, नौरानी कुछ करो, हमारा बाग मर रहा है। नौरानी ने अपने दिल में हिम्मत जमा की और दादी से बाग की रोशनी वापस लाने की बात की तो दादी ने उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया और उसे निहायत नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करते हुए कहा, बेटी अपने हाथों की रोशनी पर यकीन रखो और खौफ को कहीं पीछे छोड़ दो। उसने गहराई से सांस लिया, हाथ आगे बढ़ाए और पहली बार अपनी जादुई ताकत का एहसास किया। उसके हाथों से नरम नीली रोशनी निकली जो अंधेरे को चीर कर रास्ते रोशन करने लगी और उससे हर चीज़ साफ साफ नज़र आने लगी। नौरानी हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ती रही। रास्ते में एक ज़ख्मी परिंदा ज़मीन पर गिरा हुआ था। नौरानी ने प्यार से अपने हाथों पर रोशनी जमा की और उस परिंदे को छुआ। परिंदे के ज़ख्म फौरन भर गए और वो खुशी से आसमान की तरफ उड़ गया। तो नौरानी ने मुस्कुराकर कहा, छोटे दोस्त डरो मत, रोशनी तुम्हारे साथ है। हर कदम पर रोशनी की शुआएं फैलने लगी, अंधेरा कम होने लगा और बाग में छुपी खौफनाक चमक धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तो नौरानी ने देखा कि बाग के बीचों बीच पुराना जादूगर छुपा हुआ था। उसकी आंखों में कीना और हसद था। इससे पहले कि वो नौरानी पर अपना जादू करता, नौरानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोशनी की मजबूत शुआएं जादूगर की तरफ भेजी। जादूगर चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी और खौफ का मिला जुला तासुर नज़र आया और उसे महसूस होने लगा कि वो नौरानी की हिम्मत और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। नौरानी ने पुरज़म मगर नर्म लहजे में कहा, जादूगर तुम्हारे दिल में भी रोशनी है, तुम उसे महसूस करो, तुम अपनी बुराई से दूर हो जाओ, ये अंधेरा तुम्हारा साथ छोड़ देगा। जादूगर के दिल में हलचल मची। उसने देखा कि नौरानी के हाथों की रोशनी सिर्फ ताकत ही नहीं है बल्कि मोहब्बत और हमदर्दी की अलामत भी है। वो खामोशी से बाग की रोशनी वापस करने लगा, यहाँ तक कि अंधेरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। रास्ते में बड़े बड़े जादुई कांटे, सहरज़दा दरख्त और छोटे छोटे भूतनुमा चीज़ें नौरानी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए सब ख़त्म होने लगी और रोशनी की शुआएं हर तरफ फैलने लगी। कांटे जलकर मट्टी में बदल गए, शैडो डर के मारे भाग गए और सहरज़दा दरख्तों की शाखें नरम रोशनी में जगमगाने लगीं। नौरानी ने महसूस किया कि हकीकी ताकत सिर्फ दुश्मन को शिकस्त देने में नहीं है बल्कि हिम्मत और मोहब्बत के साथ मुश्किलात को हल करने की ख्वाहिश में है। आखिरकार नौरानी बाग के बिल्कुल वसत में पहुंच गई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक वसी सुनहरी रोशनी का गोल दायरा बना। दरख्तों के पत्तों पर रोशनी की बूंदें चमकने लगीं,
پھولوں کی خوشبوئیں دوبارہ پھوٹ پڑیں، جانور خوشی سے اپنی آوازیں بلند کرنے لگے۔ گاؤں والے حیرت زدہ رہ گئے کہ کیسے لڑکی کے ہاتھوں نے سب کچھ بدل دیا۔ نورانی کے گھر پہنچنے پر اس کی دادی جان نے اسے محبت سے گلے سے لگا لیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، تم نے سمجھ لیا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ دل کی ہمت، اور آپ کے ہاتھوں میں چھپی روشنی اس کا سبب ہے۔ نورانی نے مسکرا کر کہا، دادی جان، اب میں جانتی ہوں روشنی ہر دل میں ہے، بس ہمیں اسے باہر لانے کی ضرورت ہے۔ گاؤں والے نورانی کی ہمت، محبت اور طاقت کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں میں پھر سے خوشیاں، امیدیں اور محبت کی روشنی پھیل گئی اور نورانی کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔